ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। खपरी बाईपास पर तेज रफ्तार कार सामने चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह पिचक गई है और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान और चालक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, एसआई उमेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजकुमार गोन और ड्राइवर हीरालाल नागर के रूप में हुई है। घायल अभिमान राय को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। क्रेन और कटर के मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुबह 8:15 से 8:30 के बीच में कंट्रोल रूम से पॉइंट आया कि खपरी के पास में नेशनल हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल वहां पे पुलिस टीम्स रवाना हुई हैं और मौके पे पाया गया कि 5 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे थे, स्विफ्ट कार थी, वो पीछे से ट्रक में उनकी गाड़ी जो है वो रैम होना पाई गई है और मौके पे ही 2 लोग उसमें से खत्म हो गए। ये जो 5 लोग थे, इसमें एक सिविलियन ड्राइवर था और 4 लोग कोबरा के ये थे, कर्मचारी थे, कोबरा कर्मी और सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन के थे ये। इन 5 लोग में ड्राइवर और एक सीआरपीएफ पर्सनल वहीं पे मृत हो गए थे। बाकी 2 लोग ऑन द वे मृत हो गए हैं और एक अभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए जो है उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया है। जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के पीछे सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेजा कार में शनिवार सुबह एक अधिकारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 9 बजे लोगों ने कार के अंदर व्यक्ति को अचेत अवस्था में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बोधघाट पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। मृतक की पहचान शोभाराम देहारी के रूप में हुई है, जो नियानार स्थित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन कार्यालय में एसडीओ पद पर पदस्थ थे। वे मूलतः बालोद जिले के निवासी थे और वर्तमान में वृंदावन कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलुओं से जाँच कर रही है ताकि मौत के कारणों की पूरी तरह पुष्टि की जा सके। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर महिला और उसके पति से मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 12 फरवरी की शाम मोटर पार्किंग के सामने हुआ है, जहां फुग्गा बेच रहे दंपत्ति से ग्लास मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। मना करने पर आरोपियों ने महिला और उसके पति को साथ मारपीट की है, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई है। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को हिरासत में लेकर कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर में जिला न्यायालय के पास हुए भीषण सड़क हादसे में घायल तहसीलदार के बेटे मनिंद्र भूषण श्याम की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना मंगलवार सुबह निर्माणाधीन भवन के गेट के पास हुआ है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिविल लाइन पुलिस ने के अनुसार ट्रक क्रमांक CG 29 AC 0934 निर्माण सामग्री लेकर साइट पर पहुंचा था और ठेकेदार के निर्देश पर चालक ट्रक को मुख्य सड़क पर गेट से बैक कर रहा था। व्यस्त सड़क होने के बावजूद मौके पर ना तो कोई चेतावनी संकेत लगाए गए थे और ना ही पीछे देखने के लिए कोई व्यक्ति तैनात था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पल्सर सवार मनिंद्र भूषण श्याम को टक्कर ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में आई गंभीर चोट बताया गया है। मर्ग जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला मानते हुए ट्रक चालक और निर्माणाधीन भवन के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। तो उसमें एक छात्र की जो एक ट्रक से टकराया था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। जांच में जो वाहन चालक है और ठेकेदार जिसने वो सामान अनलोड करने हेतु बुलाया गया था, दोनों की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। तो इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और शीघ्र ही उसमें विवेचना पूर्ण कर
चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। मल्हार क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य मेले की तैयारियां चल रही है, लेकिन अवैध चखना दुकानों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। मेले से पहले भी इस दुकानों के खुलेआम संचालन पर सवाल उठ रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में मेले के दौरान इन्हीं दुकानों के आसपास नशे की हालत में चाकूबाजी जैसी घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद भी प्रशासन ने स्थायी समाधान नहीं किया है। इसके बावजूद लंबे समय से अवैध रूप से चखना दुकानें संचालित होती रही है। आरोप है कि इन दुकानों पर अंकुश नहीं लगने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। अब सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई है। मेले से पहले अवैध दुकानों को हटाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कब तक सख्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख और पावन पर्व है जो भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था और महादेव के अग्निलिंग स्वरूप का प्रकट हुआ था। साथ ही इसी शुभ तिथि पर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। साल में पड़ने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। रुद्र अभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पण कर भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में यह पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर और आसपास के सभी शिव मंदिरों में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसरों में साफ सफाई, रोशनी और विशेष साज सज्जा की गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही विशेष पूजा अनुष्ठान और रुद्राभिषेक का दौर जारी रहेगा। प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उल्लास के साथ भोलेनाथ की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिलासपुर के बंगालीपारा स्थित शिव मंदिर में 15 फरवरी को भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5 बजे मंगल आरती से होगी, जबकि सुबह 8 बजे भगवान शिव का अभिषेक और विशेष पूजन होगा। शाम 5:30 बजे हवन तथा रात 7:30 बजे 1.25 लाख बाती की महाआरती आयोजित की जाएगी। रात्रि 8 बजे से भजन गायक शिवम यादव भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पूजन और महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन शुक्रवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खेल स्टेडियम बिलासपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेजर शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश तथा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी आदित्य कुमार के करकमलों द्वारा संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर, नागपुर एवं बिलासपुर मंडलों में संचालित रेलवे संस्थानों में से नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर को वर्ष भर खेल, कला, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धन एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के उत्कृष्ट संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया। संस्थान द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए नियमित खेल गतिविधियों का संचालन, बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विशेष रूप से सराहनीय रहा है। पुरस्कार ग्रहण करने के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉक्टर अंशुमान मिश्रा, सहायक कार्मिक अधिकारी रंजन कुमार एवं भास्कर गुहा सहित संस्थान के पदाधिकृत उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह, सचिव सी नवीन कुमार, हेमंत सिंह परिहार, टी समुख राव एवं श्री राम यादव पर उपस्थित रहे हैं। समारोह में बड़ी संख्या में रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे तथा संस्थान की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है। बिलासपुर के सेक्सा क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार 2025 मुख्यालय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और सेक्सा अध्यक्षता मीनाक्षी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ है, जिसके बाद रेलवे की यात्रा पर आधारित लघु फिल्म और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारियों और
63 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए हैं तथा कई शील्ड भी दी गई है। बेहतर प्रदर्शन के लिए बिलासपुर रेल मंडल को ओवरऑल एफिशिएंसी सतपुड़ा शील्ड से सम्मानित किया गया है। 14 फरवरी तक SBR कॉलेज मैदान में आयोजित यादव प्रीमियर लीग के तहत शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए हैं। दोनों ही सेमीफाइनल मैचों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, जहां खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुंचने के लिए अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। रोमांचक मुकाबलों के बाद नरसिंह 11 और बोलबम की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल के दौरान मैदान पर उत्साह चरम पर रहा है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला है। वहीं फील्डिंग में भी खिलाड़ियों ने बेहतरीन जज्बा दिखाया है। दर्शकों को बड़ी भीड़ ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और हर चौके छक्के पर तालियों पर जयकारों से माहौल को और रोमांचक बना दिया है। आयोजन की खास बात यह रही है कि यादव समाज की महिलाओं के लिए भी शो मैच का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मैच में खेल के प्रति महिलाओं की भागीदारी और उत्साह के प्रदर्शन आयोजन समिति के अनुसार फाइनल मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। बिलासपुर में चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सभी लोग आपसी सद्भाव और सद्भावना से रह रहे हैं और सभी समाजों के यहाँ पर प्रीमियर लीग हो रहे हैं। यादव समाज का यहाँ प्रतियोगिता इस बार प्रथम वर्ष स्टार्ट हुई है। मैं सभी यादव बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में पहली बार यादव समाज का ये प्रीमियर लीग प्रारंभ हुआ है और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर चला है। आज सेमीफाइनल मैच है। मैं दोनों टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और यादव समाज से भाई शैलेंद्र यादव और उनकी टीम को, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत की है, पूरा दिन रात एक किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया। ये बहुत हर्ष का विषय है कि यादव प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। मैं आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कम से कम इस आयोजन को करने का निर्णय लिया और सभी जितने भी यादव खिलाड़ी हैं उनको सबको मैं शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं और जीत के लिए भी उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आज सेमीफाइनल है और दोनों टीमों के बीच चल रहा है, विनायक 11 के बीच और बोलबम के बीच। दोनों ही टीम बहुत मजबूत टीम रही है और दोनों ही लीग मैच में क्वार्टर फाइनल से अजय होकर आए हैं। दोनों टीम एक भी मैच नहीं हारे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करती है और कल मेगा फाइनल खेला जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के दर्शकों के लिए भी इनामों की राशि अभी आप देखे होंगे। सेमीफाइनल में जो बाउंड्री वॉल के बाहर खींच ली उनके लिए 300 रुपया और फाइनल में 500 रुपये की घोषणा की गई है। बिलासपुर प्रेस क्लब और जज्बा एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क लीवर जांच शिविर में बड़ी संख्या में पत्रकारों, उनके परिवारों और शहरवासियों ने पहुंचकर जांच करवाई है। फाइबर स्कैन जैसे महंगी जांच सुविधा मुक्त उपलब्ध होने से लोगों में खास उत्साह देखा गया है और शिविर पूरे समय तक व्यस्त रहा है। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और जज्बा संस्था के सहयोग से आयोजित यह शिविर पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लगाया गया। उन्होंने बताया है कि फील्ड में लगातार व्यस्त रहने वाले पत्रकार अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में यहाँ पहल बेहद उपयोगी साबित हुई है और बड़ी संख्या में सदस्यों ने जाँच कराकर संतोष जताया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा है कि प्रेस क्लब अपने सदस्यों को परिवार मानता है और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना संस्था की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ शिविर आयोजित किया गया है, जबकि पत्रकारों को समय रहते जांच और विशेषज्ञ परामर्श मिल सके। उन्होंने बताया है कि आयोजन को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद इसे अमल में लाया गया है और उम्मीद से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। जज्बा एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक संजय मतलानी ने कहा है कि संस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जो महंगी जांच नहीं करा पाते। उन्होंने बताया कि शिविर में अत्याधुनिक फाइब्रो स्कैन मशीन से जांच कर लोगों को उनके लीवर की स्थिति की जानकारी दी गई है और 100 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लीवर एवं गैस्ट्रो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समर्थ शर्मा ने लीवर को शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बताते हुए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशे से दूर रखने की सलाह दी है। कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब द्वारा डॉक्टर शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। वहीं जज्बा संस्था ने प्रेस क्लब पदाधिकारियों को फर्स्ट एड मेडिकल किट भेंट की है। सफल आयोजन के बाद उपस्थित लोगों ने इसे शहर के लिए बेहद उपयोगी पहल बताया है। हमारी बिलासपुर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो अभी चुन के निर्वाचित होकर आई है, उनके द्वारा
और प्लस अपना जज्बा संस्था के द्वारा यहाँ पे पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे प्रेस क्लब के सभी सदस्य, बहुत से सदस्य यहाँ पे आके अपने स्वास्थ्य उन्होंने जांच कराया, जो कि उसमें बहुत ही सुखद रहा। प्रेस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी के आने के बाद ये कार्यक्रम को लेके हमारे पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गवई, तिलकराज सलूजा के द्वारा चर्चा की गई। उस चर्चा के दौरान हमने सोचा कि प्रेस क्लब में अभी तक के नवगठित टीम के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया नहीं गया है। उस कार्य को करने के लिए आपस में चर्चा की। चर्चा करने के बाद ये जांच शिविर के आयोजन के लिए जज्बा संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हमने ये शिविर का आयोजन किया। सर, ये एक प्रयास है ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने का कि जो लोग डॉक्टरों पर बड़ी फीसेस और बड़ी बड़ी जांचों को नहीं करवा पाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, और जो अन्य लोग भी हैं, उन सबको एक सहयोग देने के नाम से एक स्वास्थ्य शिविर बिलासपुर प्रेस क्लब, जज्बा संस्था और डॉक्टर समर शर्मा, जो कि शहर के जाने माने गैस्ट्रो और लिवर के डॉक्टर हैं, उनके सहयोग से नागरिकों के लिए एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से एक बहुत ही बड़ी और विशेष जांच मशीन फाइब्रोस्कैन जांच की सुविधा रखी गई है। आज हमने 14 फरवरी के दिन प्रेस क्लब में एक लिवर का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमने फाइब्रोस्कैन नाम की जांच कराई है और लिवर से संबंधित लोगों को ये सूचना दी है कि किस तरह से हम लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और प्रेस क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय मेमन साहब, जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट साहब अजीत मिश्रा जी, सलूजा साहब और गवई जी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अनुमति दी। तो याद थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।